आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके इस जीवन में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? What is the name of the foreign trade analysis portal launched by the Indian government in June 2022? ये रहे आपके ऑप्शंस। A निर्यात, B व्यापार, C बाजार, D उद्यम। सर ये अभी लॉन्च किया गया है क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, तो नेचुरली एक्सपोर्ट रिलेटेड है, निर्यात जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, सो निर्यात पोर्टल। ओके, निर्यात के साथ जाएंगे आप? कर दीजिए, कह दीजिए कि निर्यात को लॉक किया जाए। निर्यात को लॉक कर दिया जाए। हालांकि आपके जीवन में बहुत बार ऐसा आता होगा। हम यही गलती करते हैं, पर निर्यात को लॉक कर दिया जी जी। ए निर्यात ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने रुपेश जी। निर्यात यानी द नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट के लिए हिंदी शब्द जो है वो निर्यात है, जैसा कि आपने बताया, जो इस पोर्टल के लिए इसे एक उपयुक्त शीर्षक बनाता है। और जैसा कि आपने कहा, ये हाल ही में अभी जून 22 में इसका उद्घाटन हुआ था। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने किस भगवान के क्रोध से अपने लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था? According to Hindu mythology, Lord Krishna held up the Govardhan mountain to shelter his people from which God's actions? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A अग्निदेव, B इंद्रदेव, C लॉर्ड शिव या D वायुदेव। सर उसमें बहुत बारिश और तूफान वगैरह आता था, तो उससे बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उठाया था, तो इसका आंसर इंद्रदेव होना चाहिए। इसको लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दें? जी। बी इंद्रदेव कह रहे हैं रुपेश जी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। और जैसा कि आपने अभी बताया, बारिश के लिए हर वर्ष ब्रज में इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, लेकिन उस साल भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। इससे क्रोधित होकर के इंद्रदेव ने भारी बारिश की, जिससे गांव डूबने लगा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक धारण कर गांव वालों की उन्होंने रक्षा की थी। और आपको बता दें, हमारे जितने भी आज दर्शक हैं और जहां पर जनता बैठी हुई है, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं आप सबको और हमारी देखने वाली जनता को। रुपेश जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 का। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के नाम पर एक जिला है? Which of these Indian states has a district named after the freedom fighter ऊधम सिंह? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी उत्तराखंड। सर हरियाणा और उत्तराखंड तो नहीं है, ऐसे ऐसे नगर। कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकते हैं उसे। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। जी, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेके इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। उत्तराखंड को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 51% रुपेश जी। 8, 10 और 31 दिया है ABC को। क्या करना चाहेंगे? जनता के साथ जाएंगे?
घड़ी चल पड़ी है। गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, जनता के साथ जाएंगे। जनता कह रही है डी, आपको कहना पड़ेगा डी को। डी को लॉक कर दिया जाए। डी को ताला लगाया जाए। अरे रूपन जी, आप कह रहे थे उत्तराखंड नहीं होना चाहिए। देवी जी हंस रहे हैं हमारे पर। द ऑडियंस इज राइट। उधम सिंह ने, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जलियांवाला बाग कांड के हत्यारों के विरुद्ध कार्य करते हुए माइकल ओडॉयर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधम सिंह नगर जो है, जो कि पहले नैनीताल का जिला या हिस्सा हुआ करता था, अब उत्तराखंड में एक जिला है। ये 1995 में एक जिला बना था। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी सूचना। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर यहां आपका उत्तर गलत हो गया, आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। सही हो गया तो दूसरा पड़ाव जो है खेल का, उसे आप पार कर जाएंगे 3,20,000 का। 10वां प्रश्न 3,20,000 खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अलवर राजस्थान की उस कुम्हारी तकनीक का क्या नाम है जिसमें मिट्टी की बहुत पतली परत का उपयोग होता है? What is the pottery technique from Alwar, Rajasthan, which uses a very thin layer of clay called, ऑप्शन में देता हूं, A कागजी, B रेशमी, C बारीक, D फुल्का। सर मुझे ए लग रहा है। ओके, आई थिंक ए को लॉक कर दिया जाए। ए को लॉक कर दिया जाए। कागजी ए पे कह रहे हैं रूपन जी, ताला लगाया जाए। जीत गए सर आप 3-20। ऐसा कहा जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति हड़प्पा और मोहनजोदारो से हुई थी। मिट्टी की परत को कागज की तरह एकदम पतला बनाने के लिए कारीगरों द्वारा अपनाई गई इस तकनीक से ये नाम आता है कागजी। मान्यवर 3-20 जीत गए आप, और सबसे पहले आपके नाम एक चेक आ रहा है। तालियां बज जाएं इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। इस चेक को मैं यहां सुरक्षित रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और आगे जाएं। सर, एक व्यक्तिगत बात पूछने जा रहा हूं आपसे। जी सर। सर, हमारी जो कंप्यूटर जी हैं, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखते हैं, और ये हमको सूचना दे रहे हैं कि आपने एक बहुत ही खौफनाक वांटेड टेररिस्ट को पकड़ा था। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैंने 92 में सर्विस ज्वाइन की और उसके कुछ ही दिन के बाद बॉम्बे ब्लास्ट हुए। जी। मैं तब एडी इंटरपोल सीबीआई में पोस्टेड था। जी। तो सीबीआई का एक विंग है जिसको इंटरपोल विंग कहा जाता है, जो कि अन्य देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है इंटरपोल के साथ। जी। उसका एक कुख्यात अपराधी था अबू सालेम, जी। जो जिसके खिलाफ सीबीआई और बॉम्बे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, पर वो आदमी और भी अन्य उसके साथियों के साथ भारत से फरार था। तो हमने शॉर्टलिस्ट किया कि हम किन लोगों को पकड़ा जा सकता है या जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफ्यूज्ड थी। तो हमने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो बहुत सफलता हाथ नहीं मिली। फिर हमने अन्य स्टेट से बात करके उसका डाटा अपडेट कराया। बहुत से क्रिमिनल्स, उस समय पुराने ज़माने की बात है, जबकि जनता को अगर कुछ लोग अगर याद करें कि उस समय जितने कागज़ पासपोर्ट वगैरह के लिए सबमिट होते थे वो सब हार्ड कॉपीज़ थी, सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं थी। तो डाटाबेस बहुत पुराना बहुत वीक रहा करता था। तो क्रिमिनल्स एक से ज़्यादा पासपोर्ट लेकर भारत से फरार हो जाते थे और अन्य दूसरे लोगों के नाम पे भी पासपोर्ट लेके फरार हो जाते थे। तो अगर रुपिन शर्मा ने अमिताभ बच्चन जी के नाम से पासपोर्ट इशू करवा लिया और हम क्रिमिनल हैं, तो अमिताभ बच्चन को ही ढूंढा जाएगा, वो पता नहीं लगेगा कि रुपिन शर्मा कहाँ गए। तो इस तरह से ये लोग, बहुत से लोग थे जो भागे रहते थे। उसकी छोटी छोटी एक एक लीड जो उसके बारे में मिलती थी, हम उसको
छोटी हमने 4-5 लोगों की टीम बनाई, उसको फॉलो करते थे। तो सडनली 2002 की बात है कि हमें एक ईमेल आया कि अबू सालेम, एक व्यक्ति जिसका नाम दानिश बेग है और उसके साथ उसकी साथीनी है जिसका नाम फौजिया उस्मान है, ये शायद आपके क्रिमिनल अबू सालेम हो सकते हैं और ये लोग पोर्चुगल में हैं और पोर्चुगल से नॉर्वे और फिर नॉर्वे से कनाडा भागेंगे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमने ज़रा सा असेस किया तो इमीडिएट लिंक ये लगा कि मोनिका बेदी जो थी वो उनके पेरेंट्स नॉर्वे के थे, तो कुछ उसमें लगा कि ये बात सही है, ईमेल जो है वो ट्रेस की जा सकती है। तो हमने एक टीम लगाई, वो ईमेल जो थी अलग अलग जगह से आई थी, मंगवाई। जब उस ईमेल को हमने ट्रेस किया तो हमें पता लगा कि ये वो ईमेल पोर्चुगल से आई थी। तो जब वो ईमेल पोर्चुगल से आई तो हमने पोर्चुगल में इंटरपोल से कांटेक्ट किया, उसे कहा कि ये आदमी आपके यहाँ होगा, चेक कीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ही लोग उसके बारे में चेक करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी की एश्योरेंस चाहिए। तो किसी स्टेज पे जब उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी की और 25 इयर्स की हमें एश्योरेंस चाहिए कि ये सज़ा इसे नहीं दी जाएगी, तब मेरे मन में ये 100% श्योर हो गया था कि ये आदमी वही है। अन्यथा ये हमसे ये एश्योरेंस की बात पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट नहीं करती। तो हमने जैसे कैसे वो एश्योरेंस दी। तो एक दिन सुबह ऑफिस में आए तो पता लगा कि अबू सालेम हैज़ बीन अरेस्टेड। उस दिन जो खुशी हमें मिली वो उसका ठिकाना नहीं था। और शायद कुछ कार्रवाई चल रही है उनको वहाँ से पोर्चुगल से भारत लाने के लिए। हाँ सर, आजकल उसके कार्रवाई चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसे हमें लाने के लिए एश्योरेंस देनी पड़ी थी कि उसे 25 साल की सज़ा नहीं, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी या डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो इनिशियली उस स्टेज पे मैं जनता के लिए, सबके लिए ये समझाना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं डेथ की पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, वो टेररिस्ट है। तो हमने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपको अबू सालेम चाहिए कि नहीं? तो सबका उसका जवाब यही था, चाहिए तो आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। तो वो दिया एश्योरेंस, अबू सालेम यहाँ आया, अब वो यहाँ है। इस क्रिमिनल के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में और इस घटना से एक चीज़ तो ये क्लियर है कि कोई भी क्रिमिनल चाहे कितना भी काम कर ले, द लॉ विल ऑलवेज कैच अप विद। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो इंडियन क्रिमिनल्स हैं जो अब्रॉड है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, किसी के पास कोई क्लू हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो पुलिस के साथ शेयर कीजिए, या जो आपके पास नियरेस्ट कोई आपका जान पहचान का है जो उसको चैनलाइज कर सकता हो, उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स जब अबू सालेम की और एक्स्ट्राडिशन की हुई तो मैं एकमात्र ऐसा ऑफिसर हूँ आईपीएस ऑफिसर्स में से या पुलिस ऑफिसर्स ने जिससे सारी प्रोसेस ये पता है। तो मैंने एक इस पे एक्स्ट्राडिशन के ऊपर बुक लिखी है जो भारत में मात्र एक बुक है, तो मैं उसकी एक प्रति आपको भेंट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। जय धाना सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें बता दी आपने, बहुत सी ऐसी जानकारी जो आम जनता को मालूम नहीं थी, उसके बारे में आपने हम सबको ज्ञान दिया है। अब कुछ चीज़ें आपको बता दें सर। एक तो ये डीजे बाबू जो है ये शांत हो जाएंगे, अब आपके पास समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी का द्वार खुल जाता है। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए। साथ ही साथ 15वें प्रश्न पर जो हमारा धन अमृत पड़ाव है 75 लाख रुपए का, वो भी अब यहां पर अंकित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, मूल्य 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय लेखक या लेखिका की मां राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी? Which Indian author's mother was the first woman to become a chief justice of a state high court? A. अमिताभ घोष, B. समित बासु, C. विक्रम सेठ,
डी अशोक बैंकर? सर ये मिसेस लीला सेठ थी, जी और ये अगर मुझे ठीक याद है तो ये मेरी होम स्टेट हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी। जी जी जी। तो इसका करेक्ट आंसर विक्रम सेठ रहेगा। ऑलराइट, तो विक्रम सेठ सी को लॉक कर दिया जाए। विक्रम सेठ सी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 6 लाख से लीला सेठ, जैसे कि आप कह रहे थे, विक्रम सेठ की माताश्री हैं। विक्रम सेठ अपनी किताब अ सूटेबल बॉय के लिए बहुत ही बहुत फेमस। प्रसिद्ध हुए हैं। लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी। बाद में 91-92 तक वो हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप कह रहे थे, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वो रही। रुपेन जी, अगला प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस यूरोपीय शहर के महापौर ने 30 मई 2022 को एक विशेष ट्रैम रवाना की थी? On the 30th of May 2022, which European city's mayor flagged off a special tram to celebrate आजादी का अमृत महोत्सव? ऑप्शन सुनिए। ए Poznan, B Warsaw, C Wrocław, D Krakow. On 30th May 2022, which European city's mayor flagged off a special tram to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav? दो सिटीज तो इसमें पोलैंड की लग रही हैं। पोज़्नान। दो लाइफलाइन है आपके पास रुपेन जी। अगर आपको इसका सही उत्तर न मालूम हो उनकी, आप सहायता ले सकते हैं। सिटीज मेयर। फिफ्टी 50 है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहता हूं। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। रुपेन जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये रहे वो 3 नाम। केसी शर्मा, राजकुमार एम एंड अमित निगम। राजकुमार एम। राजकुमार एम, ऑलराइट। राजकुमार एम को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं साथ? जी, मेरे मित्र हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? ये डीएफओ कोहिमा है, फॉरेस्ट ऑफिसर। और फॉरेस्ट ऑफिसर, ऑलराइट। हाय राजकुमार। राजकुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। और मेरे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं रुपेन शर्मा जी। और वीडियो कॉल किया क्योंकि इनको एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपकी मदद मांग रहे हैं ये। रुपेन जी, आपका समय शुरू होता है अब। राजकुमार, on 30th May 22, which European city's mayor flagged off a special tram to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav? Warsaw, Krakow, Wrocław and Poznan. Krakow, Warsaw and Poznan. Sir, my guess is Warsaw. Pardon? B is my guess, but I'm not very sure. B is your guess, but you're not very sure. Yeah. Okay, B is my thank you. guess. Sir, third lifeline, 50-50. 50-50 लाइफलाइन, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं 50-50। इसको अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दिया जाए।
तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। किसी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए बताना बहुत आवश्यक होता है। क्राकोव बड़ा सिटी है पोलैंड का, उस हिसाब से क्राकोव लग रहा है पर। सर आई विल क्विट। यू विल क्विट? सही उत्तर नहीं खेलना चाहेंगे? यू वांट टू गेस इट ऑल? ओके, अंतिम निर्णय आपका। यस। अंतिम निर्णय। कबीर महाशय, रूपेन जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, वे क्विट करेंगे। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड तो रूपेन शर्मा जी। आपसे विदाई लेने से पहले इसका सही उत्तर हम जानना चाहेंगे। आप कह रहे थे डी क्रैकाउ। डी क्रैकाउ पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर। सर बच गए आप, ये गलत उत्तर है। व्रोक्लॉ इज द राइट आंसर। ट्रैम का नाम है दोबरी महाराजा या गुड महाराजा है, क्योंकि इसका नाम जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान लगभग 6,000 पोलिश लोगों को शरण दी थी। सो थोड़ी सी बातें व्यक्तिगत हो जाएंगी अगर मैं इसके बारे में थोड़ा उदाहरण दूं। सर, व्रोक्लॉ इज नोन एज द हेरिटेज सिटी ऑफ पोलैंड ड्यू टू इट्स लिटरेरी कंटेंट। तो लिटरेचर को वहाँ बड़ा मान सम्मान मिलता है, और हाल ही में जो नोबेल प्राइज मिला वो वहीं व्रोक्लॉ की थी, वो एक महिला। व्रोक्लॉ इज ऑल्सो एक ऐसा शहर है जो कि इट्स नोन एज द एल्फ सिटी। वो उनको बड़ा मान सम्मान देते हैं। वो जितने भी विश्व भर में लेखक हों या जिनका लिटरेचर से संबंध है, तो उनका वो पुतला बना करके अपने पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर इसको एक स्तंभ की तरह लगाते हैं। सर 2 वर्ष पहले पूज्य बाबूजी का एक पुतला पोलैंड में लगाया गया था, व्रोक्लॉ। और उसका उद्घाटन करने के लिए हमें बुलाया था, हमें वहाँ गया था, उसका उद्घाटन किया था। उनका जो एक हिंदी विभाग भी है वो बहुत ही प्रचलित है, और बहुत से लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। 12-15 साल के बच्चियाँ बच्चे, जब हमें बुलाया गया बाबूजी के नाम से, उन्होंने एक स्टैंप भी वहाँ पर स्थापित किया, तो उन्होंने मधुशाला गाई थी। सर आपकी मधुशाला की रेंडिशन बहुत फेमस है, अगर रिक्वेस्ट करूं तो जितना जो सुना सके। सर मधुशाला को 1935 में लिखी थी बाबूजी ने, और बहुत ही प्रचलित हुई, आज तक प्रचलित है। एक पंक्ति आपको सुना देता हूँ कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मान्यवर जी, जो आपने रकम जीती है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 6,40,000, 6,40, 1 2 3 4 कंफर्म किया, और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, एक बार फिर तालियों से आपका हम अभिनंदन करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने हमको बताई। इसी तरह आप देश के प्रति अपना योगदान देते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बारी आ गई है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आपके सामने एक प्रश्न, ध्यान से बिल्कुल खेलिएगा, क्योंकि ये मौका आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा शब्द डैश लाइनर और डैश शैडो जैसे मेकअप उत्पादों के नाम को पूरा करता है? Which of these words completes the name of makeup products like dash liner and dash shadow? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A, eye, B, nose, C, ear, D, hair. Eye, nose, ear, hair. हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। A, eye is the right answer. और जिन जिन लोगों ने A में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? शशांक जी का रहा। 1.36 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं स्थिति क्या बनती है। शशांक और निधि दोनों ही अव्वल नंबर पे हैं। यू आर टाइड ऑन 1.36 सेकंड्स। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से किस पर जरी के डिजाइन्स पाएंगे? On which of these would you generally find designs of zari? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बोतल, बी कपड़े, सी कार या डी किताबें। बॉटल्स, क्लोथ्स, कार्स और बुक्स। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी क्लोथ्स, कपड़ों पे ऊपर जरी होती है। ये देखे हैं। अब देखा जाए कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया। सभी ने एक बार फिर सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब शशांक का, शशांक रामचंद्र जी। 1.19 सेकंड। और लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है 2 प्रश्नों के बाद? शशांक नंबर 1 स्थान पर अभी भी बैठे हुए हैं। अब आएगा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सा शब्द केवल भारतीय उत्पादों को खरीदने की क्रिया को दर्शाता है? ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, which of these terms was used to refer to the action of buying only Indian products? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए स्वीकार, बी स्वचालित, सी स्वतंत्रता या डी स्वदेशी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर डी स्वदेशी। स्वदेशी पदार्थ खरीदने की बात हुई थी भारत जब अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। आदेश जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? निधि कटियार का। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। निधि कटियार आप विजयी हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए बैठिए, तालियां बजती रहें इनके लिए। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत आपका निधि जी। थैंक यू सर। निधि जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। सो मेरा एक छोटा सा मेकअप का ब्रांड है। इट्स कॉल्ड कफ्स एंड लैशेस। 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। D2C ब्रांड है, अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ज़्यादा ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। साथ ही सर मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। सर कंटेंट बनाती हूँ मेकअप एंड ब्यूटी के अराउंड, जो आप थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देखते होंगे। स्वाइप अप तो वहाँ पे कभी कभी हम भी दिख जाते हैं। आपके मन में कैसे आया कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय स्टडीज़, जो मैंने पढ़ाई करी, फिर 6 साल जॉब करी अपनी। 2016 में ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना भी स्टार्ट कर दिया था। साथ में बच्चा भी छोटा था, तो उस टाइम पे कॉल लेना पड़ा कि जॉब करूं या ना करूं। तो फिर जॉब छोड़ दी कि कंटेंट क्रिएशन है तो मन लगा रहेगा। तो मैंने ना छोटा सा ऐसी
ट्रेड करना स्टार्ट किया। आई मीन थोड़े प्रोडक्ट्स खरीदे, बेचे, इस तरीके से करना शुरू किया। फिर धीमे धीमे जब वो बिज़नेस ग्रो हुआ तो अपने ब्रदर को भी मैंने इन्वॉल्व किया, बिकॉज फाइनेंसेस मेरे बहुत ज़्यादा वीक है। एंड 2020 में जस्ट बिफोर पैंडेमिक हमने डिसाइड किया कि अब जो है बहुत हो गया, दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करा हमने। नाउ इज़ द टाइम दैट अब हम अपना ब्रांड बनाएंगे। एंड दैट वाज द टाइम जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया। कंटेंट क्रिएशन में क्या करना पड़ता है? सर आप भी तो कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं, हमको बताइए, क्या हमको खुद नहीं मालूम कि क्या क्रिएट करते हैं? क्यों सर? अभी जब आ रहे थे ना यहाँ पर, आई वॉज जस्ट टॉकिंग योर अकाउंट। तो आपने जैसे अभी रनवे 34 मूवी आपकी रिलीज हुई थी, तो हाँ, आपने उसको प्रमोट किया था ना उस पे। इसको बोलते हैं कंटेंट। यस सर। हमको क्या मालूम था कि इसका ये मतलब होता है। हम तो जो मन में आया लिख दिया। किसी ने कहा सर हमारी पिक्चर रिलीज है, इसको डाल दीजिए। हमने कहा ठीक है, डाल देंगे। फ्री में कर रहे थे सब कुछ ऐसे ही? फ्री में मतलब क्या? मतलब लोग पैसा लेते हैं इसके लिए? और क्या सर? क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, हमको तो पता ही नहीं था। सर बहुत नुकसान यानी हो गया अगर आपका। कोई कहे आपसे कि भैया हमारी पिक्चर है, तो आप डाल दीजिए, तो गाना है। आपको कमर्शियल सेट करने चाहिए अपने, कि भाई मैं प्रमोशन के इतने पैसे लेता हूँ, आपकी पिक्चर के प्रमोट करूंगा तो मैं आई विल चार्ज दिस मच। आपकी ऑडियंस देखो ना, आप इन्फ्लुएंसर हो सर। देवी जी, अब बुरा मत मानिएगा, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। आपको हम अपने मैनेजर के रूप में रखेंगे। सर प्लीज आप हमारे लिए थोड़ा प्रमोट कर दीजिएगा। अरे बिल्कुल सर। निगोशिएट कीजिएगा हमारे लिए कंटेंट। सर बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया अभी तो। तो काम छोड़ दें फिर, क्या ये सब? ओके निधि जी, पहले तो आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर, शायद अपनी सासू माँ को लाई हैं और माता जी को लाई हैं। हाँ, मेरी चीयर लीडर्स हैं। जी जी, हाँ, मेरी प्रणाम सास- करता हूँ। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। मैं सुदेश कटियार, जी। निधि की सासू माँ हूँ, जी। बेटी है ये मेरी। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत सालों तक आप ऐसे स्वस्थ रहें, बहुत खुश धन्यवाद। रहें। परिवार के सभी लोगों को बहुत ही आपकी याद आ रही है। बहुत क्या बहुत बोलूं धन्यवाद। मैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और माता जी आई हैं, हाँ जी सर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सर ऑनेस्टली मैं यहाँ पहुँचती या ना पहुँचती, मेरे लिए एक अचीवमेंट यही था कि उन लोगों ने आपको बहुत नज़दीक से देख लिया। सच में सच्चाई है सर। हम लोग धन्य हो गए बस इसी। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। धन्य हो गए। ऑलराइट, तो निधि जी अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको और हमारी जो जनता, उनको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। आपको तो पता ही है, जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये इस खेल का नियम है कि नियम समझाया जाए। यस। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देती जाइए। 1 से शुरू होकर के 16 प्रश्न तक जाएंगे, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस रास्ते में आपके 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी का द्वार है, 17वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7.5 करोड़। और बीच में एक और पड़ाव आता है जिसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ये एक परिवर्तन किया है हमने, ये 15वें प्रश्न पर आता है और इसका मूल्य है 75 लाख रुपए। आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन 3 ठो रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। समय निर्धारित है, पहले 5 प्रश्नों के लिए 45 सेकंड ये डीजे बाबू देंगे। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 और 10 के बाद आपके पास समय से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने जितना हमको आज ज्ञान दिया है कंटेंट के बारे में, उसको हम याद रखेंगे। घर जा करके सोचेंगे अगली बार जब कोई बोलेगा भैया ये हमारा छाप देना, हम कहोगे रुपया कितना दोगे भैया? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट निधि जी। थैंक यू सो मच सर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कैंडी क्रश सागा और टेंपल रन किस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन है? What kind of mobile applications are Candy Crush Saga and Temple Run? ऑप्शन सुनिए। ए गेम्स, बी ईमेल सॉफ्टवेयर, सी पेमेंट एप्स या डी शॉपिंग एप्स।
सर ए गेम्स लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। गेम्स ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। तो आपने खेला है? आप खेलती हैं? सर बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं गेम्स नहीं खेलती। इट्स बेसिकली टाइम वेस्ट करने वाला गेम है सर ये। Time waste करने हाँ वाला जी सर। सर आप मत खेलना, दूर रहिए वो इससे। खेल है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश। अच्छा, आप लोग खेलते हैं क्या उनमें से कोई? नहीं नहीं, सबसे पहले भाई साहब ने कहा नहीं भैया हम नहीं खेलते हैं। सर छोटे छोटे एज इन अभी जो जेनजी है हमारी, है ना, और हम मतलब मिलेनियल्स में भी थोड़े यंगर मिलेनियल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा इस गेम खेलते अच्छा, हैं। आपसे भी यंगर? यस सर। बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, क्योंकि अब तो हम खेल ही नहीं पाएंगे कुछ। आगे बढ़ते हैं निधि जी। ये आ गया है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि आपको एक समुद्र के नजारों वाला फ्लैट चाहिए तो आपको इनमें से किस शहर में रहना होगा? If you want a sea view apartment, which of these cities you need to be in? A. इंदौर, B. चेन्नई, C. दिल्ली, D. जयपुर। सर बी चेन्नई। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बी चेन्नई पे ताला लगाएं? यस सर। बोलना पड़ेगा। सर बी चेन्नई को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल ताला लगा दिया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी फेसिंग अपार्टमेंट्स जो हैं इनकी बड़ी मांग बहुत रहती है। यस सर। और लेकिन इसके लिए आपको समुद्र के पास वाले किसी शहर में रहना होगा। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और वहाँ आपको ऐसे फ्लैट्स बहुत मिलेंगे, जैसे कि मुंबई में भी मिलते मुंबई में सर। यस। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा निधि जी। F1 रेसिंग में अक्षर F का क्या अर्थ होता है, जिसका गणित में काफी उपयोग होता है? The letter F in F1 racing expands to what word, finding common use in mathematics? Options: A. Factor, B. Fraction, C. Formula, D. Function. सर सी फॉर्मूला को लॉक कर दीजिए। सी फॉर्मूला को कह रहे हैं लॉक कीजिए। लॉक हो गया और ये सही जवाब है। फॉर्मूला 1 जो है वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है, आप जानती होंगी इसे। और आपको एक अच्छा F1 ड्राइवर बनने के लिए गणित में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अच्छा ड्राइव करने वाले की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने ड्राइवर हैं थोड़ी बहुत गणित उनको जाननी पड़ती है। पता नहीं, आपने सीरियल देखा होगा F1 रेसिंग के ऊपर बना हुआ है, कभी देखिएगा। बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, कैसे उनकी कैलकुलेशन चलती है, क्या होता है। सर फिजिक्स की एक्चुअली बहुत जरूरत होती है उसमें, एरोडायनेमिक्स एंड वो सारी चीजें वो सारी लगती हैं। चीजें होती हैं और जो ड्राइवर है उनको भी बताया जाता है कि आप कितने सेकंड दूर हैं, कितने सेकंड और दबाओ और आगे चलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमको बड़ा ज्ञान मिला उसे देख करके। सर आपने लाइव भी देखा होगा ना? हाँ नहीं, लाइव हमने अभी तक नहीं देखा। अच्छा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके सामने आने वाला है और ये है एक इमेज प्रश्न। ये रहा प्रश्न आपके सामने। अच्छा, अभिषेक बच्चन अभिनीत एक फिल्म ट्रिलॉजी में नकारात्मक पात्रों के क्रम में इनमें से अगला कौन आता है? इन अ मूवी ट्रिलॉजी स्टारिंग अभिषेक बच्चन, who among these comes next in the sequence of negative characters? इमेज दिखाई जाए। उधर देख ही नहीं रहे आप, हमारी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए. अजय देवगन, बी. सैफ अली खान, सी. आमिर खान या डी. अक्षय कुमार। सर सी आमिर खान को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। सी को ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। ये फिल्म सीरीज धूम है, जिसकी अब तक 3 फिल्में आ चुकी हैं। यस। अभिषेक बच्चन इसमें प्रमुख किरदार जय दीक्षित की भूमिका निभाते हैं, जो कि एक डैशिंग कॉप है। और आमिर खान ने जो तीसरी बनी थी धूम 3, उसमें उन्होंने विलन का काम किया था। ऑलराइट देवियों सज्जनों, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ए. सितार, बी. संतूर, सी. सुरबहार या डी. मैंडोलिन। सर मैं लाइफलाइन दूंगी। शांत हो जाइए।
लाइफलाइन लेंगे ही? अच्छा, कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। एक बार फिर आ गई बारी आपकी ऑडियंस, और समय शुरू होता है अब। %65 दिया है बी संतूर। मेरे को लग रहा है मुझे ही नहीं आता कुछ। जाएंगे आप उसके साथ? यस सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर बी संतूर को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है, जनता ने बहुत बहुत बधाई। शिव कुमार शर्मा जी, जिन्हें कि हाल ही में हमने खो दिया। यस सर। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने संगीत की जो तालीम की शुरुआत की थी, उन्होंने वो गाने और तबले से की थी, और जिसके बाद उन्होंने संतूर सीखा, और उन्होंने हिंदी फिल्में जैसे कि चांदनी, लम्हे, डर में संगीत भी दिया है। यस सर। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक लाइफलाइन चली गई है निधि जी। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा। अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल से शुरू होती है तो इसकी यात्रा कहां समाप्त होती है? इफ द अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट्स इन वेस्ट बंगाल, वेयर डज इट्स जर्नी एंड? ऑप्शंस: ए पटना, बी अमृतसर, सी पटियाला या डी नांदेड़। सर पटना या अमृतसर लग रहा है। मैं 50-50 लूंगी सर। ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? 50-50 लाइफलाइन लेंगी। इसको अंकित कर दीजिए। 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे निधि जी। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। डीजे बाबू चल पड़े हैं। अमृतसर और पटियाला बचा है। सर फोन अ फ्रेंड लेना फोन चाहूंगी। फ्रेंड भी करेंगे? ओके, Yes, शांत हो sir. जाइए। तीसरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल ए फ्रेंड, इसको भी अंकित कर दिया जाए। निधि जी, जो नाम दिए थे ना आपने 3 जिनसे आप बात करना Yes, चाहते हैं, sir. ये हैं उनके नाम: शेफाली शंडिलिया, उत्कर्ष कटियार, संदीप सिंह। सर मैं संदीप सिंह जी को कॉल करना चाहूंगी। संदीप सिंह जी से? Yes, sir. अच्छा, उत्कर्ष कटियार आपके हस्बैंड है सर मेरे। आपके पतिदेव हैं, उनसे Yes, बात sir. नहीं करना चाह रहे हैं? सर उनको नहीं पता होगा इसका उनको आंसर। नहीं पता होगा इसका उत्तर। अच्छा, संदीप सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं संदीप सिंह जी, हाँ जी परिवार सर, के मित्र हाँ हैं। जी सर। ओके, क्या करते हैं ये? सर टीचर है। टीचर हैं? है और सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। संदीप सिंह जी प्रणाम। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। भाई साहब, निधि कटियार जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और उनकी मदद कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। निधि जी, आपका समय शुरू होता है। आप अकाल तख्त एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल से कहां तक जाती है? जर्नी कहां एंड होती है? पटियाला या अमृतसर? अकाल तख्त एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल टू अमृतसर या पटियाला? अकाल तख्त, हाँ अमृतसर तक अमृतसर पक्का श्योर हो या फिर? 80%। अच्छा ठीक क्या है करें? 80% सर, अमृतसर को लॉक कर दीजिए। अमृतसर को लॉक कर दें। यस सर। अच्छा, ऐसा निराश क्यों हो रही हैं आप? सर कोई बात नहीं, बी अमृतसर पे ताला लगा जाए, देखें ये सही है या नहीं। मान्यवर, आपने सही उत्तर दिया, ये बिल्कुल सही जवाब। 20,000 रुपए जीत गए। 6 उत्तर हो गए आपके। तख्त का शाब्दिक अर्थ सिंहासन यस या अधिकार की सीट है। अकाल तख्त अमृतसर में स्थित अकाल तख्त साहिब को मिलाकर सिख धर्म में 5 तख्त हैं। ओके, ऑलराइट। आपने कहा था, अपने जनरेशन की बात कही थी, यस सर। और नए भारत के नए रिश्ते दिख रहे हैं। यहाँ पर आपकी सास जी जो हैं वो
हर प्रश्न में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह बहू जो है वो बच जाए, निकल जाए किसी तरह आगे। बहू जी अच्छा खेल रहे हैं, केवल थोड़े से हर बार आप लाइफलाइन लेती है ना, उधर माथा पटक लेती हैं। ओके निधि, आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। हाँ जी, हाँ जी। सर एज आई मेंशन कफ्स एंड लैशेस जो मेरा ब्रांड है, हाँ। सर एक छोटा सा उपहार लेकर आई हूँ मैं फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। ओहो, अच्छा, खेल जैसे ही खत्म होगा उस समय ले लेंगे हम। श्योर ठीक है। सर, यस सर, यस। ऑलराइट, Yes. 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ...2019 में स्थापित गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? Established in 2019 by the Ministry of Home Affairs, who is the National Unity Award named after? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, डी सेनापति बापट। सर सरदार पटेल लग रहा है बिकॉज उनका काफी योगदान था ओके, डिवीजन के टाइम पे। सर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। नेशनल यूनिटी अवार्ड या राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है वो आमतौर पर नेशनल यूनिटी डे को घोषित किया जाता है और वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को वो मनाया जाता है। और आप जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। सरदार पटेल जी ने भारत को एक तरह से जोड़ा, अलग अलग रजवाड़े थे, प्रांत थे, और फिर एक भारत जो बनाया उन्होंने, सबको जोड़ करके एक भारत बना। निधि जी, हमारे ये कंप्यूटर जी जो है बहुत ही गुणी और ज्ञानी हैं। यस सर। इनकी अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि आप अपनी सासू माँ को मॉडल बना करके जितना भी पदार्थ आप बनाती हैं मेकअप का, उनके ऊपर आप ट्राई करती हैं। कैसे? आपने पहले तो उनको आपने वैसे तय वो किया कि बहुत- आप हमारे लिए मॉडल बनिएगा। सर बड़ा मुश्किल होता है और जल्दी करने को मिलता नहीं है वैसे, क्योंकि वो बड़ा शर्माती हैं कि अरे अभी तो हम बूढ़े हो गए हैं। बट आई फील कि सुंदर लगने की कोई एज नहीं होती। थोड़ा सा तैयार हो जाए तो क्या बुराई है उस चीज़ में, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी बातें सुनते ही सासू माँ ने चश्मा उतार दिया कि हमारा चेहरा देखिए, मेकअप से संपूर्ण है एकदम। बहू ने बनाया है, बहुत ही सुंदर मेकअप लगाया हुआ है इन्होंने आप पर। आज किया है कि नहीं इनका मेकअप? सर आपने? थोड़ा सा किया है। हाँ ओके जी सर। देवी जी, एक पर्सनल सवाल है। Yes, sir. मेरा मेकअप आपको कैसे लग रहा है? सर वैसे तो प्रोफेशनल्स करते हैं, आपका मेकअप तो फ्लॉलेस ही है। प्रोफेशनल मतलब, हाँ, लेकिन कैसा लग रहा है? ठीक है सब बढ़िया है सर, बट थोड़ी सी टिप देना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ दीजिए। हाँ सर, हाँ ठहर जा भैया। सर आप अपना स्किन केयर अच्छे से करते हैं ना? सर मॉर्निंग इवनिंग बढ़िया से क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब अच्छे से करते हैं ना? वो क्या होता है देवी जी? ये भगवान न जाने क्या क्या सीखने को मिल रहा है। हाँ जी, क्या कहा आपने? सर आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है तो आप थोड़ा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। वैसे कैसी है आपकी स्किन टाइप? हमको क्या मालूम? ड्राई मतलब ऑयली कैसे पता चलता है कि स्किन ऑयली है? सर जैसे और आप कैसे पता चलता है कि स्किन ड्राई है? वैसे आपको देख के लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई है। जैसे आप फेस वॉश करते हो ना, तो आपको खिंचा खिंचा फील होता है या फिर आपको नॉर्मल फील होता है फेस वॉश करने के बाद? हमको कुछ नहीं मालूम है कि क्या क्या खिंचा होता है हमारे शरीर में। तो क्या ऐसे ऐसे खींचना नहीं पड़ता नहीं है? नहीं, फिर बस फेस वॉश करके हाँ। आप सो जाइएगा। अच्छा, सुबह जब आप उठेंगे ना
तो अगर आपकी स्किन ऑयली होगी ना तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रीसीनेस दिखेगी आपके टी जोन पे, यहाँ पर। चेहरे से तेल निकलेगा? हाँ सर, ऑयली स्किन वही होती है, चेहरे पोर्स ऑयल छोड़ देते हैं, जैसे पकौड़ा तेल छोड़ देता है। और तेल तो हम खोपड़ी पे लगाते हैं, यहाँ कैसे पहुंच जाता है? सर पोर्स में से अच्छा, निकलता है। pores में से निकलता है, हाँ जी ओके। सर। और सर अगर ड्राई होगी आपकी स्किन तो आपको ना फ्लेकीनेस फील होगी कि अरे ज़रूरत है हमें क्रीम लगानी है, ऐसा फीलिंग आएगी कि अरे कुछ लगाओ जल्दी से चेहरे पे, वैसी फीलिंग आएगी। और वैसे अगर आप मेकअप जैसे कराते हैं ना तो फिर उनको बोले थोड़े क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो ना और नेचुरल फिनिश आता है, बहुत एकदम सीमलेस, एकदम फ्लॉलेस सा लगता है। सर अपने मेकअप आर्टिस्ट को मुझसे मिलवा दीजिएगा। अच्छा, ये तक तो आपने हमें बता दिया है। हमारे पास एक वीडियो है किस तरह आप अपनी सासू माँ को मेकअप लगा रहे हैं, ये देखा जाए। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। यस, माय मदर इन लॉ। आज हम मम्मी का करेंगे मेकअप, साथ ही क्वेश्चंस, मज़ेदार स्पाइसी क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निधि की एक हैबिट जो आपको पसंद है और एक हैबिट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। निधि हमेशा खुश रहती है, मेरा साथ देती है। बैड हैबिट क्या है कि सुबह सुबह सो के जल्दी उठती है। मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ पर आजकल, बट हाँ, अब उठने लगी है बेटा है। हाँ, बेटे ज्यादा अच्छे हैं या बहुएं ज्यादा अच्छी है? बहुएं ज्यादा अच्छी हैं आज के समाज में। भाई बहुएं अच्छी आएंगी तभी तो बेटे अच्छे बनेंगे। हाँ, बहुत अच्छे हैं। क्या आपको निधि दी ऐसे ट्रेंडी कपड़े पहनती हैं, मेकअप लगाती हैं तो आपको ठीक लगता है? मतलब आपने कैसे एडजस्ट करा उस चीज को लेकर के? शुरू में तो लगा था बेटा हम, लेकिन अंदर मम्मी जाके चुपचाप क्या दे ऐसा हाँ, अब यहाँ नोएडा आ गए तब से तो सब बदल ही गए। मम्मी खुद बदल गई, मम्मी का खुद का ड्रेसिंग सेंस बदल गया भाई नोएडा आकर के। तो मैं मम्मी का जल्दी से हेयर ना, मैं सोच रही हूँ थोड़े से कर्ल्स डाल दूं मम्मी के बालों में, फिर हम आउटफिट डिसाइड करेंगे एंड फाइनली मैं आपको फाइनल लुक रिवील करूंगी। तो दिस एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए, राइट? क्या बोले, एकदम खूबसूरत बना दिया आपने सासू माँ को। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास अब तीनों लाइफलाइन जो है वो चली गई हैं। यस सर। बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। यस सर, यस। ऑलराइट, ये है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपनी राक्षसी भूख के साथ साथ भोजन लाने वाले लोगों को भी खा जाने के लिए कुख्यात भीम ने किस राक्षस को मारा था? फेमस फॉर हिज एपेटाइट एज वेल एज ईटिंग पीपल हु ब्रॉट हिम फूड, व्हिच डीमन वाज किल्ड बाय भीम? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रक्त बीज, बी बकासुर, सी रावण, या डी शेषनाग? रावण नहीं है, शेषनाग नहीं है, रक्त बीज कभी सुना ही नहीं मैंने। Which demon was killed by भीम? इनमें से किसको भीम ने मारा? बिल्कुल। right? 10 सेकंड रह गए, बोलिए। सर बकासुर को लॉक कर दीजिए। बकासुर लॉक कर दिया जाए। बी बी बक यस सर। नहीं, इधर भी यस है, सही जवाब है आपका। बकासुर को मारकर भीम ने एक ब्राह्मण के पुत्र को बचाया था जो खाना लेकर बकासुर के पास गया था।
बकासुर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ओके, यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा निधि जी, अगर आपकी गिर-गिर आज्ञा के हो बढ़ तो। रही हूँ। ऑलराइट, देवेंद्र सर ने छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। निधि जी हमारे सामने है, धन्यवाद आपका। जोरदार तालीम बजाए। धन्यवाद आपका। इनका अपना ब्रांड है मेकअप का, कफ्स एंड लैशेस, और मॉडल के रूप में इनकी सासू माँ बैठी हुई यहाँ पर, उनके ऊपर ये अपना प्रैक्टिस करती रहती हैं। निधि जी, Yes, sir. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोरिस जॉनसन ने 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री पद को त्यागने की घोषणा की थी? In July 2022, Boris Johnson announced that he would vacate the office of the Prime Minister of which country? Options are A. Spain, B. France, C. USA, D. UK. United Kingdom. सर डी यूके। D. UK? यस सर। जाएंगे इसके साथ? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। बोल दीजिए। सर डी यूके पे ताला लगा दीजिए। प्लीज लॉक D. UK। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000 आपकी जेब में आ गया है। बोरिस जॉनसन टोरी पार्टी के सदस्य और हाल ही में लंदन में वो पहले मेयर रह चुके थे, मेयर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने अपने पद को अब त्याग दिया है और अब वहां पर दौड़ चली है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। और उसमें एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं भाई साहब। सुधा मूर्ति एंड जी, उनके दामाद हैं वो। यस सर। है वो अब ब्रिटिश नेशनल। यस सर। ये बड़ा गजब होगा कि अगर इंडियन ओरिजिन का कोई विलायत का प्रधानमंत्री बने, यस सर। है ना? यस सर, बिल्कुल। ऑलराइट, देखिए इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा Yes. निधि जी, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1912) में कारपाथिया जहाज ने किस जहाज के डूबते हुए लोगों को बचाया था? In 1912, the ship Carpathia picked up the people who had survived the sinking of which ship? A. Britannic, B. Titanic, C. The Highlander, D. Queen Mary II. सर बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका तो। सर बी या डी में से लग रहा है, टाइटैनिक या फिर क्वीन मैरी 2, बट बिल्कुल आइडिया नहीं है। सर मैं क्विट करूंगी। नहीं खेलना चाह रहे हैं नहीं आगे? सर, नहीं सर, नहीं दे सकते। अंतिम निर्णय। यस सर। ऑलराइट, कबीर महाशय, निधि जी आगे नहीं खेलना चाह रही है, क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं आपको हम क्विट करने की। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत आपको बधाई। 1,60,000 रुपए आप जीत गई। और विदाई लेने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं, किसी एक को गेस कीजिए। सर टाइटैनिक बी, टाइटैनिक पे ताला लगाया जाए। सही था। 3,20,000 गंवा दिए आपने। ये सही उत्तर होता। सर वो- कार्पाथिया टाइटैनिक में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 700 से अधिक लोगों की जान उन्होंने बचाई थी जब टाइटैनिक डूब रहा था। 1912 मुझे लगा कि शायद 19 और 12 मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि 19 में टाइटैनिक डूबा था या 12 में डूबा था। 1912 में ये दुर्घटना हुई थी टाइटैनिक की। ऑलराइट, तो ये जो इनकी जीती हुई रकम है इसको हम डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे, सीधे आपके अकाउंट में जाएगी। ये इसमें आपका नाम आ गया निधि कटियार, अकाउंट नंबर आ गया, यस सर। ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000 रुपए दबा दिया इसके अंदर। 1,60,000 कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट,
विदाई इनसे हम ले रहे थे, आपने हुटर बजा दिया। ओके। तो निधि जी, आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपसे मिल करके, आपकी बातें जान करके Yes. हमें बड़ी खुशी हुई, और सासू माँ और माता जी से मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड फॉर निधि कटियार। कम दिस वे निधि। थैंक यू। समय समाप्ति की घोषणा करने से पहले थोड़ी सी आपसे सूचना देना चाहता हूं। ये रहे वो 10 खिलाड़ी जो कल हमारे साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऋचा पवार लुनावाड़ा गुजरात से, यशस्वी सक्सेना उज्जैन मध्य प्रदेश से, उमेश कुमार जंगीत अजमेर राजस्थान से, रोचक सक्सेना वडोदरा गुजरात से, माधवी हर्षे अमरावती महाराष्ट्र से, सविता वर्मा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से, सरोज अहमद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, शुभंग पांडो जम्मू एंड कश्मीर से, मनीष नागेच आगरा उत्तर प्रदेश से, शबाना कुरैशी मुंबई महाराष्ट्र से। तो देवियों संजो, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। देखिए, नव वर्ष के शुरू होने पर हर कोई अपने लिए एक प्रण, एक रेजोल्यूशन लेता है। तो नव भारत के नव वर्ष में आइए हम अपने देश के लिए एक प्रण लें कि न भाषा न भूषा न वेश से पहचाने जाएं, न भाषा न भूषा न वेश से पहचाने जाएं, जहां भी जाएं सिर्फ अपने देश से पहचाने जाएं। इस प्रण के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।